ट्रंप के साथ एलन मस्क भी मिल जाएंगे, एआई का इस्तेमाल होगा, तो इंटीग्रेशन के साथ और बड़े पैमाने पर बड़े फैसले, सैन्य फैसले लिए जा सकेंगे। और देखिए, ईरान पर तो ट्रंप की टेढ़ी निगाह है ही, लेकिन इसका असर अब भारत पर भी पड़ सकता है। कैसे भारत को नुकसान की आशंका है, आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के इस पैतरे की काट खोजनी कैसे शुरू कर दी है, क्या है वो काट, वो डिटेल भी देंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि ट्रंप ने ईरान पर जो चाबुक चलाया उसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा। तो देखिए, ये ट्रंप का नया फरमान है जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप ने उन देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले हैं जो ईरान के साथ खासकर व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। मतलब जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा, कोई भी देश हो, उसे अमेरिका के साथ कारोबार करने पर 25% जो टैरिफ लगा हुआ है उसके साथ जोड़ लीजिए 25% और देना होगा। और यह फैसला भारत पर भी लागू होगा क्योंकि भारत और ईरान सालों से साथ कारोबार करते आए हैं। ऐसे में ट्रंप का यह फरमान भारत की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन हमारे पास इसकी भी तैयारी है। और ट्रंप के इस फरमान के बाद भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाया गया टैरिफ 75% हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि लगाया तो 25 था, तो फिर 75% कैसे हो गया? चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले देखिए, अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? यानी जितना भारत ने अमेरिका सामान पर टैरिफ लगाया उतना ही अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगा दिया। इसके बाद ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के बाद पर ऐतराज जताते हुए 25% टैरिफ और थोप दिया था। यानी भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़कर कितना हो गया? 50%। अब ईरान से कारोबार के नाम पर ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है, तुगलकी फरमान सुना दिया है। यानी कुल मिलाकर भारतीय सामान पर अमेरिका में 75% टैरिफ लागू हो जाएगा। और समझिए, और इस ट्रंप के इस टैरिफ को अपना ब्रह्मास्त्र मानकर ट्रंप चल रहे हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी के तहत उन्होंने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी। आपको याद होगा क्या कहा था उस वक्त, एक बार सुनवा देते हैं। On trade, I have decided for purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them. No more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Nobody knows what that number is unless you go by the individual country. You can see what it is. और देखिए, ट्रंप ने ये टैरिफ वाला जो दांव है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ही चला था। ट्रंप ने रूस पर भी टैरिफ चलाया था ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करके यूक्रेन के खिलाफ जारी हमलों में कमी लाई जा सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि पुतिन इसके लिए पहले से ही तैयार थे। हालांकि ट्रंप का यह भरोसा नहीं डगमगाया कि वो टैरिफ से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख सकते हैं। यही कोशिश वो ईरान के साथ कर रहे हैं। ईरान में महंगाई चरम पर है और ऐसे में उसके कारोबारी साझेदारों को उससे दूर करके ट्रंप वहां इस आग को और भड़काने की जुगत में लग गए। लेकिन इसकी आंच भारत पर भी पड़ सकती है क्योंकि भारत और ईरान के बीच सदियों से अच्छी दोस्ती मानी जाती है। दोनों देशों के बीच हमेशा मधुर संबंध रहे। ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझिए कि किस तरह के संबंध रहे, डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए, भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। दोनों देश सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। मुगल वास्तुकला और उर्दू भाषा में फारसी का प्रभाव शुरू से रहा है। इसके अलावा भारत में जो पारसी समुदाय के लोग हैं वो मूल रूप से ईरान से ही भारत आए थे। मुगलों के वक्त से ही भारत और ईरान से जो हमारे रिलेशन है, अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच सिल्क रूट दुनिया में कारोबार की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। 2024-25 में भारत और ईरान के बीच करीब $1.68 बिलियन का कारोबार हुआ था। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है जो 2024-25 का हमने आपके सामने रखा। और देखिए, और यही जो आंकड़े हैं ना, ये ट्रंप को खल रहे हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ईरान को झुकाना चाहते हैं, उसे घुटने पर लाना चाहते हैं। अमेरिका ने ईरान पर ना जाने कितने प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन ट्रंप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए वो अब उन देशों पर टैरिफ का चाबुक चला रहे हैं जिनके ईरान से रिश्ते हैं। यानी वो ईरान की सप्लाई चेन को काटना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? इस पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, भारत की बात कहां आती है। असल में भारत और ईरान व्यापार के क्षेत्र में बड़े पार्टनर्स हैं। दोनों देशों के बीच कई चीजों का आयात निर्यात होता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं दोनों देशों के बीच किन किन चीजों का कारोबार होता है। फटाफट जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि भारत ईरान से क्या लेता है। पेट्रोलियम, गैस और पेट्रोलियम को, खजूर लेता है, रसायन लेता है,
इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स लेता है, कांच का सामान भी लेता है। अब भारत ईरान को क्या बेचता है ये भी जान लीजिए। देखिए, बासमती चावल बेचता है, सोयाबीन से बना सामान देता है, चाय, चीनी, ताजे फल, दवाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मांस, दालें, ये तमाम चीजें भारत ईरान को देता है। अब ये आप समझ गए कि कारोबारी रिश्ते कितने मजबूत हैं। और ट्रंप की एक बड़ी परेशानी चाबहार प्रोजेक्ट भी है। ये वो प्रोजेक्ट है जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, क्योंकि ये जो चाबहार रूट है ये भारत को सीधे यूरोप के देशों तक व्यापार करने का रूट देगा। ईरान ने अपने इस बंदरगाह को 10 साल के लिए भारत को लीज पर दिया है। 2024 में दोनों देशों के बीच इस पर समझौता हुआ था, यानी इससे भारत को यूरोप और एशिया के बाकी देशों तक व्यापार का रास्ता मिलेगा। तो वहीं ईरान को भी इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। ये भी अमेरिका को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इससे यूरोप का बाजार पूरा खुल जाएगा, एशिया में अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ये कैसे पसंद आएगा अमेरिका को कि उनके बिना कोई देश आगे बढ़ जाए। और यही वजह है कि वो चाह रहे हैं कि ये भी ना हो। तो इसी वजह से ट्रंप की बौखलाहट है। चाबहार प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ी आपको डिटेल दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, चाबहार असल में ईरान का एक शहर है और वहां के शाहिद बेहशती बंदरगाह पर भारत का कंट्रोल है। आप समझिए, इसे भारत को 10 साल की लीज पर दिया गया है। 2024 में इस मुद्दे पर ईरान और भारत के बीच डील हुई थी, समझौता हुआ। चाबहार भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। भारत चाबहार से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व्यापार के रास्ते खोल देना चाहता है। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल नेटवर्क है। इसमें समंदर, रेल लाइन, सड़क मार्ग भी शामिल है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये प्रोजेक्ट भारत को ईरान से आगे कैस्पियन सागर होते हुए रूस और यूरोप से जोड़ देगा। आप समझ कनेक्टिविटी कितनी बड़ी हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीधे यूरोप और रशिया तक ये जोड़ देगा। तो अब आप सोचिए कि इससे भी अमेरिका को दिक्कत होना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी पकड़ किसी भी देश से छूटे। और जब सीधा कनेक्ट होगा तो अमेरिका साइड हो जाएगा और यही टेंशन की वजह है।